गुजरात के राजकोट और दिल्ली के अग्निकांड ने पूरे देश को हिला दिया। हादसे में कई लोगों की जान चली गई और सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या ऐसे हादसों से निपटने के लिए हम तैयार हैं। विस्तार विशेष में आज जबलपुर के दमकल विभाग की बात करेंगे और जानेंगे कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग कितना तैयार है। देखिए हमारी ये खास पड़ताल। 25 मई दिन शनिवार, राजकोट के टीआरपी गेम जोन में आग, 12 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत। 26 मई दिन रविवार, दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में आग, 7 बच्चों की मौत। नौतपा में सूरज आग उगल रहा है तो आग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ये दोनों हादसे हाल ही के हैं जहां आग ने तांडव किया और जिंदगियां खाक होती चली गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे हादसों से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, क्योंकि हादसे प्रदेश और शहर देखकर नहीं होते और इसलिए हमने चुना करीब 28 लाख की आबादी वाला शहर जबलपुर। अग्निकांड एक ऐसा हादसा जो इंसान के सपनों को जलाकर राख कर देता है, उसकी उम्मीदों को आग की लपटों में घेर लेता है और कई बार तो इंसान की जान तक चली जाती है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए बनाया गया है दमकल विभाग, लेकिन आज दमकल विभाग का ही दम फूल रहा है। विस्तार विशेष में आज हम आपको दमकल विभाग की हकीकत बताएंगे। 28 लाख की आबादी वाले जबलपुर शहर को चंद कर्मचारी ही अग्नि हादसे से बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। कहानी 1 साल पहले से शुरू करते हैं। ये मकान है राकेश सेन का। मई 2023 में राकेश के घर में आग लगी। मकान की दीवारों पर आज भी हादसे के निशान हैं। महज दीवारें बची हैं, बाकी सब कुछ आग में जलकर खाक हो गया। राकेश बताते हैं कि अगर समय रहते दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती तो घर गृहस्थी सलामत रहती। जबलपुर के उजारपुरवा बस्ती में रहने वाले ऐसे ही एक राकेश के परिवार में हम जब पहुंचे, जहां पर आज से ठीक 1 साल पहले एक अग्नि हादसा हुआ था जिसमें इनका पूरा मकान जलकर राख हो गया था, जिसके निशान आज भी आपको दीवारों पर देखने को मिल जाएंगे। दमकल की गाड़ियां अगर जल्दी आ जाती तो शायद कुछ बच जाता आपका। हाँ, बच जाता, कुछ बहुत कुछ बच जाता है। साइड में आ जाती तो जिस स्पीड से मतलब दमकल को दिया गया है, सरकार ने पावर दिया गया, उस हिसाब से दिया जाती। ये कहानी अकेले राकेश सेन की नहीं, बल्कि ऐसे कई हादसे हैं जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वक्त पर नहीं पहुंच पाईं, क्योंकि जबलपुर का दमकल विभाग इतना मजबूत नहीं है कि इतने बड़े शहर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सके। ऐसा क्यों है, अब आप ये भी समझ लीजिए। जबलपुर में करीब 28 लाख की आबादी है, 3000 से ज्यादा घर हैं, कई बहुमंजिला इमारतें हैं। शहर में 50 से ज्यादा घनी बस्तियां हैं। दमकल विभाग के पास सिर्फ 11 गाड़ियां हैं। 11 गाड़ियों में से 5 गाड़ियां 15 साल पुरानी हैं, जबकि कम से कम 22 गाड़ियां होनी चाहिए। दमकल विभाग के पास महज 6 फायरमैन हैं, बाकी 150 कर्मचारी आउटसोर्स के हैं। विभाग को करीब 450 कर्मचारियों की जरूरत है। शहर में 4 जगह सब स्टेशन बनाने की जरूरत है। दम तोड़ रहा है दमकल विभाग, क्योंकि दमकल विभाग के पास ना तो पर्याप्त संसाधन है और ना ही कुशल कर्मी। 28 लाख की आबादी वाले जबलपुर शहर में महज चंद गाड़ियों के भरोसे ही दमकल विभाग संचालित हो रहा है। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी मानते हैं कि अगर यही हालात रहे तो हादसों को रोकना मुश्किल होगा। शहर में अलग अलग सब स्टेशन बनाने की जरूरत है ताकि समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच सकें। नगर निगम से भी मांग करते हैं कि इस चीज़ को आप गंभीरता पूर्वक लीजिए और कम से कम शहर के 4 या 5 जगह पर आप छोटे छोटे सब स्टेशन बनाइए जहां पर ट्रेंड फायर फाइटर्स हों। एक फायर फाइटर की जिम्मेदारी एक सेना की जवान से कम नहीं होती है। जब आग लगती है तो अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाता है। जब तक आप उसको सुविधाएं नहीं देंगे, उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो वो कैसे जनता की जान बचा पाएगा। दमकल विभाग के जिम्मेदार भी हालातों को लेकर अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं। अधीक्षक कुशाग्र ठाकुर का कहना है कि विभाग के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। कई बार सरकार से पत्राचार के जरिए मांग रख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। चूँकि हमारा जो मानव संसाधन है या फिर जो हमारे पास दूसरे जो मशीनरी रिसोर्सेज हैं उसमें थोड़ी शॉर्टेज है, इसीलिए
वो चीज़ अब तक इंश्योर नहीं की जा पाई है, क्योंकि जैसे कि आप स्वयं जानते होंगे कि एक सबस्टेशन को रन करने के लिए उसका जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसमें हमें एक 24 आवर्स हमें फायर फाइटिंग व्हीकल देना है। इधर शहर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू पर्याप्त संसाधन होने का दावा कर रहे हैं। महापौर का कहना है कि 15 से 20 मिनट में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर हादसे को कंट्रोल कर लेती हैं। हालांकि वो कुछ कमियों को भी स्वीकार करते हैं और जल्द उन्हें दूर करने की बात करते हैं। तो अग्निकांड होता है तो हम लोग उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लें। 5 से 7-8 मिनट में अगर हमारी गाड़ी पहुंचने लगे तो हम और ज़्यादा बचाव कर सकेंगे, और उससे ज़्यादा हमारा प्रयास आगे चलकर ये होगा कि इस पे हम कंट्रोल कैसे करें कि हमारे अग्निकांड कम से कम हों और कम से कम ऐसी स्थितियां बने जिसके कारण शहर के लोगों को मालहानि और जनहानि कम से कम हो। महापौर जल्द ही कमियों को पूरा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दावे भी हवाई न रह जाएं, क्योंकि ये कमियां आज की नहीं बल्कि काफी समय पहले की हैं। अगर समय रहते इन्हें दूर नहीं किया गया तो छोटी छोटी घटनाओं को भी बड़ा होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि महज 11 गाड़ियां और 6 ट्रेंड फायरमैन के भरोसे 28 लाख की आबादी को महफूज रखना आसान नहीं होगा। विस्तार न्यूज के लिए दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे दमकल विभाग संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। 28 लाख की आबादी की सुरक्षा का जिम्मा महज कुछ गाड़ियों और कर्मचारियों के भरोसे है। शासन प्रशासन को भी खबर है, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। अब देखना होगा कि कब जबलपुर का दमकल विभाग सुविधाओं से लैस होगा और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार होगा, क्योंकि हादसे वक्त और जगह बताकर तो नहीं आते।